साथ टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। गोदाम में टेंट और सजावट का सामान रखा हुआ था। कार्यक्रमों में इस्तेमाल होने वाले सामान जलने की आशंका है। आग लगते ही स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। घटना सदर थाना क्षेत्र की है। तस्वीरें देखिए, इसी टेंट हाउस में आग लगी। पूरा गोदाम था जिसमें साज सज्जा का सामान रखा हुआ था, लेकिन आग कितनी विकराल है, धुएं का गुब्बार कितना बड़ा है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग की चपेट में कितना नुकसान हुआ होगा। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। लोग दहशत में हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है, लेकिन आग लगने के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। उसकी जांच की जा रही है। लेकिन तस्वीरें देखिए, आग ने किस कदर तबाही मचाई होगी, तस्वीरें बयां कर रही हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है। रामगढ़ हजारीबाग NH-33 4 लेन सड़क पर भीषण सड़क हादसा हुआ। कुजू ओपी क्षेत्र के श्याम सरोवर के पास ब्रेकडाउन खड़ी ट्रक में यात्री बस ने टक्कर मार दी। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक यात्री बस रांची से हजारीबाग की ओर जा रही थी, तभी श्याम सरोवर के पास ब्रेकडाउन खड़े ट्रक में अचानक से जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। कुजू पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंची। यात्रियों को दूसरी बस से गंतव्य स्थान तक पहुंचाने भेज दिया गया है, जबकि घायल यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो चलिए अब बात करेंगे राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर की। देश की 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। 10 राज्यों की 24 सीट पर राज्यसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। 18 जून को मतदान कराया जाएगा और उसी दिन नतीजे भी घोषित होंगे। झारखंड में भी 2 सीटों पर चुनाव होना है। इनमें एक सीट शिबू सोरेन के निधन के बाद खाली हुई है, जबकि दूसरी सीट दीपक प्रकाश का कार्यकाल पूरा होने से रिक्त हो गई। चुनावी कार्यक्रम घोषित होने के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। तो झारखंड समेत देश की 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। 1 जून को नोटिफिकेशन, 9 जून को नामांकन जांच और 11 जून तक नाम वापसी होगी। एक बार फिर आपको बता देता हूं, 1 जून को नोटिफिकेशन, 9 जून को नामांकन जांच और 11 जून तक नाम वापसी होगी। 18 जून को मतदान और नतीजे आएंगे, जिस पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने दोनों सीटों पर महागठबंधन की जीत का दावा किया है। 2 सीटों के लिए घोषणा हो गई है और गठबंधन पूरी तरह से तैयार है। झारखंड में दोनों सीट महागठबंधन को आएगा। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर 18 जून को होने वाले चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई। महागठबंधन दोनों सीटों पर जीत का दावा कर रहा है, तो वहीं बीजेपी ने भी मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कही है। वर्तमान सदन के आंकड़े हैं वो हमारे पक्ष में नहीं है, लेकिन जो गठबंधन दल अभी सरकार चला रहे हैं उनके बीच जिस तरह का वाकयुद्ध छिड़ा हुआ है या विचारों की असहमति का दौर चल रहा है, तो निश्चित रूप से इससे मैं ऐसा लगता है कि परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। और एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी इस सारे जो घटनाक्रम है उस पर नजर रखेगी और क्या हमें किस तरह से नॉमिनेशन से लेकर नामांकन वापसी की तिथि तक हमें क्या आचरण करना है, मैं समझता हूँ ये बहुत कुछ निर्भर करेगा। और जब परिणाम आएंगे तो कुछ हो सकता है कि ऐसे परिणाम आए जो लोगों को। राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर झारखंड में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, जिस पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने दावा किया है कि दोनों सीटें महागठबंधन के खाते में जाएंगी। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और हेमंत सोरेन लेंगे। तो वहीं योगेंद्र प्रसाद और मंत्री संजय प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनवाते हैं। ये दोनों सीट महागठबंधन के हाथ में होगा और जहां तक एलायंस पार्टनर को कौन सी सीटें मिलेंगी, इस संदर्भ में मैं कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ कि बता सकूँगा। हम जानते हैं अच्छी तरह से कि ये मामला माननीय झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी और हमारे
और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी इस बात को तय करें। हम लोग आश्वस्त हैं। जो आंकड़े हमारे पास हैं उस आधार पर हम लोग आश्वस्त हैं। इस चुनाव आयोग की नियमित प्रक्रिया है, उन्होंने घोषणा कर दिया है, पार्टी तय करेगी नामों को। क्योंकि हम तो स्पष्ट बता दिए ना कि गठबंधन जीतेगी। गठबंधन मजबूती से है। गठबंधन का जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा और गठबंधन के पक्ष में दोनों सीट। और रोजगार को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ा दावा किया है। जेएमएम ने इस साल राज्य में बड़ी संख्या में नियुक्तियां की जाएंगी। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार का फोकस रोजगार और जीविका पर है और अब तक करीब 9 लाख रिक्तियां दी जा चुकी हैं। उन्होंने बताया है कि इस साल और 1 लाख नई रिक्तियां की जाएंगी, जिसमें पुलिस बल और शिक्षकों की बहाली भी शामिल होगी। होंगे कि लगभग हम लोगों ने 9 लाख नियुक्तियाँ ऑलरेडी कर दी और भी अब चूँकि आने वाले दिनों में आपको मिलेगा जो आपको उत्पाद आरक्षियों का नियुक्ति होना है, कुछ पुलिस बल में भी नियुक्ति होना है, शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। अभी जेपीएससी का रिजल्ट आने वाला है, जेएसएससी के कई एग्ज़ाम्स हैं। तो हमको लगता है कि इस पूरे वर्ष में लगभग और 1 लाख लोग नियुक्तियां हो जाएंगी। रांची से बड़ी खबर है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का मामला। ऑनलाइन परीक्षा में फिर गड़बड़ी की गई है। टाटी सिल्वे के सेंटर में शिकायत मिली थी। परीक्षा से पहले ही आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। सेंटर के कंप्यूटर में छेड़छाड़ का आरोप। पंड्रा में भी 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। रांची से बड़ी खबर है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का यह मामला। ऑनलाइन परीक्षा में फिर गड़बड़ी। और ओम प्रकाश मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, टाटी सिल्वे के सेंटर में शिकायत मिली, परीक्षा से पहले ही आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। जी बिल्कुल। जीडी जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है उसी की ऑनलाइन परीक्षा जो है वो टाटी सिल्वे स्थित ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर पर आयोजित की जा रही थी। इसी दरमियान एक जो स्टूडेंट है, जो छात्र वहां पर परीक्षा देने आया था, उसे कंप्यूटर के साथ कुछ छेड़छाड़ करते हुए देखा गया, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर जो इन्विजिलेटर हैं उन्होंने भी जांच की और उसके बाद पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना थी। तो परीक्षा से 1 घंटे पहले ही जो उस छात्र को है उससे पकड़ा गया, वही जो जानकारी है उससे पूछताछ की गई और उसके बाद कई अहम और भी जानकारियां जो है वो इकट्ठी की गई। इस मामले को लेकर रांची पुलिस जल्द खुलासा करेगी और इस पूरे मामले में अन्य 2 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, जिनसे भी पूछताछ की गई है और कई अहम दस्तावेज और जो कंप्यूटर, जो सीपीयू वहां पर मौजूद थे, उसे भी जब्त किया गया है। बता दें कि बीते दिनों पंड्रा ओपी इलाके में भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आया था, जिसमें कि 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके द्वारा ऑनलाइन परीक्षा में वो सिर्फ मूक दर्शक बनकर बैठे हुए थे और सिस्टम जो था वो खुद से ही सवालों को हल कर रहा था। तो इस तरह का ये दूसरा मामला अब रांची में सामने आया है, जिसे लेकर अब पुलिस जो है वो जांच में जुटी हुई है। जी ओम प्रकाश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में महिला कैदी के गर्भवती होने का मामला अब झारखंड हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की चिट्ठी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले को जनहित याचिका में बदल दिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है जो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को 2 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। साथ ही डीजीपी को इस मामले में एफिडेविट दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 8 जून को होगी। इस केस में गृह विभाग के प्रधान सचिव, डीजीपी, कारा महानिरीक्षक, रांची डीसी, एसएसपी और जेल अधीक्षक को प्रतिवादी बनाया गया है। आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जांच की मांग की थी। बिरसा मुंडा कारा में महिला कैदी के गर्भवती होने का मामला झारखंड हाईकोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है। झारखंड हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया है, साथ ही इस मामले को जनहित याचिका में तब्दील कर दिया है, जिसको लेकर शुक्रवार की सुबह यानी आज 9 बजे इसकी सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को यह जानकारी दी गई कि इस मामले को लेकर एक टीम गठित की गई है जो जाँच कर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। पूरी सुनवाई के बाद
झारखंड हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते के अंदर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही डीजीपी को एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 8 जून को होगी। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स में जिस तरीके से खबरें आ रही थी और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से जो पत्र सीएम हेमंत सोरेन को लिखा गया था, उसी के आधार पर झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और इसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया। अब नजरें जो है वो 8 जून को होने वाली सुनवाई पर है, क्योंकि 8 जून को राज्य सरकार की ओर से पूरे मामले में जवाब दाखिल किया जाएगा, डीजीपी का एफिडेविट होगा, तब इस मामले में और भी सच्चाई जो है सामने आएगी। साथ ही दूसरे पक्ष की ओर से भी रखा जाएगा कि वास्तव में इसके पीछे क्या तथ्य हैं, अब तक क्या बयान लिए गए हैं। जाहिर है कि झारखंड हाईकोर्ट में 8 जून को होने वाली सुनवाई बेहद अहम है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और धनबाद के बहुचर्चित सुमित कुमार हत्याकांड में कोर्ट ने फैसला सुनाया। एडीजे 16 दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में मामले के 2 दोषियों पंचेत और टुनटुन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। फरवरी 2021 में धनसार थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा प्रोजेक्ट इलाके में सुमित कुमार का शव बरामद हुआ था। इस हत्याकांड में एक नाबालिग भी शामिल था, जिसे पहले ही जुवेनाइल कोड से सजा मिल चुकी है। अदालत के फैसले के बाद मृतक के परिजनों ने संतोष जताया है। टुनटुन कुमार उर्फ रिंकू मंडल, मनीष कुमार और पंचेत कुमार को पकड़ी तो उसकी निशानदेही पर विश्वकर्मा प्रोजेक्ट से उसकी लाश बरामद हुई। इसके आधार पर उनका ट्रायल किया गया, जिसमें मनीष कुमार को जुवेनाइल डिक्लेयर किया गया था, उसको पहले सजा हो चुकी थी। आज टुनटुन कुमार और पंचेत कुमार को श्री दुर्गेश चंद्र अवस्थी एडीजे 16 के न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। खबर देवघर से, जहां नगर थाना क्षेत्र में चाय दुकान संचालिका माला देवी हत्याकांड मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्या के आरोप में मृतका के पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त खून लगा चाकू, खून सना कपड़ा और मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। दरअसल 19 मई को सुबह कुंडा थाना क्षेत्र के करनीबाद मुख्य सड़क किनारे स्थित चाय दुकान में माला देवी का शव मिला था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की गई। तकनीकी साक्ष्य और पूछताछ के दौरान पुलिस ने मृतका के पति पर शक हुआ हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार कर ली। उसका फोटो बगल में खड़ा था तो उसको देखा तो इसको आवेश आया और इन्होंने जाके रात्रि में कुदाल है और सीमेंटेड ईंट है उसके माध्यम से उन्होंने उसके सिर पे चोट करके उसकी हत्या की। चलिए अब बात भीषण गर्मी के कहर की करेंगे। रामगढ़ में भीषण गर्मी का असर देखने को मिला है। पारा 41 डिग्री से ऊपर पहुंच गया, जिससे सुबह 10 बजे के बाद सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। ऐसे में गर्मी के बीच रेलवे की ओर से कर्मियों के बीच लू और डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए ओआरएस और पानी वितरण किया गया है। यह व्यवस्था लॉबी, स्टेशन और यार्ड में नियमित रूप से की जा रही है। रेल कर्मियों ने रेलवे के इस प्रयास की सराहना की है, तारीफ की है। हम जगह जगह स्टेशन पर, यार्ड में और लॉबी में हम ओआरएस और पानी की बोतल को जो है बांट रहे हैं और साथ ही साथ उनको इस बात की को श्योर भी कर रहे हैं कि वो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जगह पे ओआरएस पानी की व्यवस्था भी कराई जा रही है। ओआरएस मिलने से एक फ़ायदा ये है कि बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगा, क्योंकि जैसे बढ़ती हुई गर्मी है उसके अकॉर्डिंग सपोर्ट मिलेगा, इससे बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगा। रेलवे का अच्छा कार्य है ये। ओआरएस बहुत बढ़िया चीज़ है। 14 से 15 घंटा लोगों में रहने पर इससे डिहाइड्रेशन की कमी पूरा हो जाता है। पानी के बदले में ओआरएस मिलता है तो इससे बढ़िया काम, बढ़िया पहल। रामगढ़ जिले में भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा 41 डिग्री को पार कर जा रहा है। ऐसे में रेल कर्मियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, खास करके पायलट, लोको पायलट और दूसरे जो रनिंग स्टाफ है उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में रेलवे द्वारा यहाँ अच्छी पहल की जा रही है। अपने यहाँ पर कर्मियों को यार्ड में, लॉबी में और स्टेशन पर ओआरएस उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा पानी की बोतलें उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे वे डिहाइड्रेशन से बचे और अपने काम को सही तरीके से सही समय पर कर सके। ऐसे में यहाँ पर जो रेल कर्मी हैं वे
रेलवे के इस प्रयास की काफ़ी सराहना कर रहे हैं। उनका कहना है कि गर्मी के कारण उन्हें काफ़ी परेशानी और ख़ास करके पायलट और लोको पायलट को जो कि इंजन को ऑपरेट करते हैं उन्हें ज़्यादा परेशानी होती है। 12 से 14 घंटे तक उन्हें इंजन में रहना पड़ता है। रनिंग स्टाफ को भी दिक्कत होती है। ऐसे में ORS जो यहाँ पर दिया जा रहा है रेल कर्मियों को वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि डिहाइड्रेशन से वे बचेंगे, लू से बचेंगे। चिकित्सकों ने कहा है कि गर्मी में वो शरीर को ढक के रखे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ORS का घोल पिए। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। हजारीबाग में भीषण गर्मी ने लोगों का जनजीवन प्रभावित कर दिया है। शहर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने से दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा दिखता है। तेज धूप और गर्म हवाओं से बचने के लिए लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी ओर गर्मी से राहत पाने के लिए युवा और बच्चे शहर के विभिन्न जलाशयों का रुख कर रहे हैं। शहर के मुख्य झील परिसर में बड़ी संख्या में बच्चे स्नान करते और तैराकी का आनंद लेते नजर आए। मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिनों तक तापमान ऊंचा रहने का अलर्ट जारी किया है। हजारीबाग की तापमान लगातार बढ़ती जा रही है। बात कर ले तो जहां एक तरफ लोग गर्मी से परेशान है, वहीं दूसरी तरफ हजारीबाग के अभी मैं झील परिसर में मौजूद हूं और यहां पर आपको दिख रहा होगा कि युवा सहित जो बच्चे हैं वो इस कड़कड़ाती गर्मी में जो है कहीं ना कहीं वो इस झील परिसर में आकर ठंड का आनंद ले रहे हैं। ये बच्चे हैं और ये बच्चे जो है अभी स्नान कर रहे हैं, इसके साथ ही जो है तैरते नजर आ रहे हैं। यहाँ के युवा और यहाँ के जो बच्चे जो तैर रहे हैं, हम सीधे इनसे ही जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे। नहाने में बोले तो बहुत आनंद आ रहा है, बहुत हद से ज्यादा। क्या है अभी हजारीबाग का मौसम कैसा है? हजारीबाग का मौसम बहुत ज्यादा है, अभी तो 35 से प्लस ही चल रहा है। यहाँ का गर्मी देखे ही होंगे, तो इसलिए घर में रहने का मन भी नहीं कर रहा और गर्म भी लग रहा, तो झील में आके नहा रहे। तैर रहे हो? तैर रहे हैं। एक जो मेरा दोस्त है, इसे तैरना नहीं आता इसलिए इसको लेके नहीं जा रहे हैं। फिर भी आनंद लेने आए हैं, क्योंकि रिक्स ही नहीं लेना कोई भी चीज का, जिससे नहीं आता उसको लेके भी नहीं जाना चाहिए। अच्छा, यानी आप लोग एक्सपर्ट हो। हाँ। और इस कड़कड़ाती गर्मी में कहीं ना कहीं हजारीबाग का झील परिसर में आकर ठंड का एहसास कर रहे हैं और ये बच्चे जो है पानी में एंजॉय कर रहे हैं। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। खबर रामगढ़ से, जहां भदानी नगर ओपी क्षेत्र के गरेवा टांड के पास दामोदर नदी में नहाने के दौरान 3 युवक डूब गए। एक की मौत हो गई जबकि 2 युवकों का रेस्क्यू किया गया है। मृतक युवक का शव अभी बरामद नहीं हुआ। 15 गोताखोरों की टीम तलाश कर रही है। 3 जने हम लोग नहाने के लिए आए थे जी, और यहाँ से पहले भी 6-7 जन नहा रहे थे। तो कपड़ा उपड़ा खोले हम, और हम फर्स्ट बार धीरे धीरे पत्थर चोट लग जाएगा बोल के धीरे धीरे हम गए और तैर उड़ के आ गए। उसके बाद ये गया तो ये भी आ गया। अब हम लोग बोले कि लगेगा उसको चोट लगेगा, तो वो भी जाने लगा। अब धीरे से उसका है जो डूब गया? मोहम्मद समीर। साथ में आए थे आप लोग? पहले ये गया, उसके बाद हम गए, तो हम लोग दोनों उड़ गए और वो फंस गए पानी में। वो उसके बाद वो जब गया ना, तो अचानक से वो खींच लिया उसको पानी के। क्या हुआ, अचानक अनबैलेंस हो गया। नहाने आप लोग आए थे? हाँ, नहाने। दोस्त थे आप लोग? हम लोग तीनों एक ही गांव का है। भदानी नगर ओपी क्षेत्र के गरेवा टांड दामोदर नदी में एक युवक डूब गया। देख सकते हैं यहाँ हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं। समीर नामक वो युवक है जो अपने दोस्तों के साथ यहाँ नहाने आया था। 2 दोस्त किसी तरह से बच गए हैं, लेकिन ये जो है गहरे पानी में डूब गया है। चूँकि ये दामोदर नदी में देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर पानी है और इसी के अंदर में डूबा हुआ है। और पतरातू डैम के गोताखोरों को यहाँ पर बुलाया गया है। यहाँ पर भदानी नगर के थाना प्रभारी भी पहुँचे हुए हैं और पूरे रेस्क्यू कार्य को जो है वो अपने निरीक्षण में करा रहे हैं। फिलहाल जो है बच्चे का वो पता अभी नहीं चला है जो नदी में डूबा हुआ। वो देख सकते हैं गोताखोर लगातार जो है वो डूबे हुए युवक को यहाँ पर खोजने में लगे हुए। पतरातू डैम के नाविक हैं दरअसल। और ये आपको बताना चाहेंगे कि बीते सोमवार को रामगढ़ के गढ़बांध के पास भी 2 बच्चों की दामोदर नदी में डूबने से मौत हो गई थी। एक वहाँ पर बच्चा बच गया था। लगातार दामोदर नदी में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और हम बात करें 10 दिनों के अंदर की, तो 3 लोगों की अब तक दामोदर नदी में डूबने से मौत हो गई, जबकि इस दौरान 3 बच्चे भी हैं। लोगों को काफ़ी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इन दिनों काफ़ी बारिश हुई है तो दामोदर नदी में पानी भी आ गया है और पत्थर और गहराई के कारण जो है अक्सर यहाँ दुर्घटनाएं घटित हो रही है। ऐसे में विशेष सावधानी ही यहाँ पर दुर्घटना से बचाव का उपाय है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और गढ़वा से बड़ी खबर है, नगर उटारी में ट्रक में भीषण आग लग गई। कुछ ही देर में ट्रक जलकर खाक हो गया। ट्रक में
ब्लीचिंग पाउडर लोड था। रेणुकूट से जालेश्वर ये ट्रक जा रहा था। आग लगने की वजह का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। नगर उटारी के कोइंदी गांव के पास ये घटना घटी है। तस्वीर देखिए किस तरह से ये ट्रक धूं कर जल रहा है। नगर उटारी में ये ट्रक में आग लगी है। कुछ ही देर में ट्रक पूरी तरह से जल गया। ट्रक में ब्लीचिंग पाउडर लोड था। रेणुकूट से जालेश्वर ये ट्रक जा रहा था। आग लगने की वजहों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन नगर उटारी के कोइंदी गांव की ये पूरी घटना है। कहां से कहां जाना था? ये रेणुकूट से जाना था जालेश्वर दिशा। यहीं पर गाड़ी खड़ी थी। सुबह में ड्राइवर से बात हुआ था तो उनको मैं हैंड ओवर चाबी वो भी दिया था, तो निकले नहीं थे। तब तक उससे निकलने से पहले खड़ी गाड़ी में ही आग लग। तो आग लगने का कारण पता चला कि कैसे लगा? एकाएक लग गया। सिमडेगा में तपती गर्मी और बेमौसम बारिश के कारण जहरीले सांपों का खतरा बढ़ गया है। जंगल और पहाड़ी इलाकों में निकलकर सांप अब लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं। पिछले 3 महीनों में सदर अस्पताल में 50 से ज्यादा सर्पदंश के मामले आए हैं, जिनमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अंधविश्वास और झाड़ फूक के कारण मरीजों को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया गया, जिसके चलते हालत गंभीर हो जाती है। डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि सांप काटने पर तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचे ताकि समय पर इलाज हो सके। चाहे काटा आपको शक किसी भी तरह का शक है तो मेरा सलाह आप लोगों को यही रहेगा कि आप तुरंत से तुरंत अस्पताल में चले आएं। चाहे आपका सांप काटा हो, चाहे कांटा गड़ा हो, चाहे छिपकली काटा हो, चाहे कुछ भी काटा हो। रात के समय में आपने देखा नहीं, आप चल रहे हैं, कुछ भी काट दिया, आप अस्पताल सीधे आ जाइए। हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में आपको रखेंगे। अगर मान लीजिए कि विषैला सांप काटा है, आपका 10 मरीज में 5 मरीज 4 मरीज ही ऐसा होता है जिसको विषैला सांप काटता है, जिसमें जहर चढ़ता है।